रिकेट्स, ओस्टियोमेल्शिया। जब आपके पास रिकेट्स और ओस्टियोमेल्शिया का कभी भी कोई पूछे या कोई बात करे ना, तो आपने कहना है आपके पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको। ठीक है, तो आपके पास इसके साथ आगे लिख देते हैं डिक्रीज विटामिन डी। ठीक हो गया, यहां से ये आपके पास इसका मेन कंसेप्ट है। अब ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विटामिन डी क्यों चाहिए हमें? विटामिन डी के ओस्टियोइड बनते हैं, मतलब कि हमारे पास ये जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है, ये ओस्टियोब्लास्ट सेल है, ये बोन्स में जब आपके पास ये बोन का मैट्रिक्स बनाते हैं, आउटर मैट्रिक्स, इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, डेंस करते हैं, तो पहले ये जिन सेल की फॉर्मेशन करते हैं, मैंने एक नाम लिखा था जिसको हम कहते हैं ओस्टियोइड, लिखा था ओस्टियोइड जी। ठीक है, ये लिखा था मैंने कहा था कि ये आपके पास प्रोटीन होते हैं। ठीक है, मतलब कि कोलेजन प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन क्या होगा कि ये एब्सेंट इन न्यूट्रिशन, कि इनमें आपके पास ना तो कैल्शियम होगा और ना इसमें फॉस्फेट होगा। विदाउट आपके पास न्यूट्रेंट, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ओस्टियोइड होता है। अगर हमारे पास ये सेल्स हैं, मतलब कि ये बोन है, ठीक है, ये मैंने बोन बनाई है, इसमें हमारे पास पहले क्या होगा, ये हमारे पास सेल बनेंगे, ओस्टियोब्लास्ट बनाएंगे, ये सेल जिसको कहेंगे ओस्टियोइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास बन गया, उसकी आउटर स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन जब हमने इसको पक्का करना है, सीमेंट का काम करना है, ठीक हो गया, ईंटें रख दी हैं, लेकिन उसको पक्का करने के लिए सीमेंट चाहिए, तो वो जो सीमेंट होता है बोन्स में, वो हमारे पास आके इसके ऊपर लगता है कैल्शियम, ये कैल्शियम, कैल्शियम आके लगेगा, और दूसरे नंबर पे फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट क्या करता है, इन ओस्टियोइड जो सेल हैं इनको कॉम्पैक्ट करता है, और जब आपके पास ये पूरी कंडीशन होगी, मतलब कि आपके पास कैल्शियम भी है, फॉस्फेट भी है, ओस्टियोइड, ओस्टियोइड को कॉम्पैक्ट करने में मेन काम है कैल्शियम और फॉस्फेट का। ठीक है, अब हमने पहले कहा कि रिकेट्स में क्या कहा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर विटामिन डी नहीं होगा किसी बंदे की न्यूट्रिशन में, तो उस बंदे के पास कैल्शियम होगा नहीं होगा, उस फॉस्फेट होगा नहीं होगा। तो यही बात होती है कि इस बंदे में रिकेट्स बेसिकली चिल्ड्रन में होती है, ये बात हम करते हैं, ओस्टियोमेलिस अडल्ट में होता है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओस्टियोइड सेल होंगे। ठीक है, उनकी प्रॉपर आपके पास कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन नहीं हुई होगी, डेपोजिशन नहीं होगी। ठीक हो गया, ये आपके पास इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे लेके चलते हैं इस डिजीज को। कोलेस्ट्रोल होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रोल कन्वर्ट होता है आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ सन। किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास? 25 हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफिरोज में। ठीक हो गया, या इसको कोली डायो कैल्सी डायोल भी कहते हैं, कैल्सी डायोल भी इसका नाम है, ये भी नाम है इसका, ये भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम आता कि उसको कहते हैं 25 हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज। इसने क्या किया, इसने कोलेस्ट्रॉल के 25 नंबर के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को इस कंपाउंड में बदल दिया 25 हाइड्रोक्सी कोलिक एसिड। जल्दी जल्दी बात करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपके पास ये जी, आपके पास ये काम होता है, ये किस में होगा? लीवर में होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो ये मैंने लीवर बनाया है गंदा सा। ठीक है, ठीक हो गया, आपके पास 125 आगे वो जो कंपाउंड बनता है ना, उसको बोलते हैं कैल्सीट्रायोल। ठीक है, और 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिक एसिड भी कहते हैं, कैल्सी में छोटा नाम लिख देता हूँ, कैल्सीट्रायोल भी उसको कहते हैं। और ये आपके पास कहाँ होगा? किडनी में। ये प्रोसेस होता है किडनी की पीसीटी में, पीसीटी में। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो कौन सा आता है? 125, नहीं, अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज, अल्फा 1 हाइड्रोक्सी, ये बायो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। लेकिन अच्छा, लेकिन इधर दो बातें आपको बतानी है, क्या बतानी है, उस वजह से मैंने लिखा है। एक तो आपको होगा क्या कि सार्कोइडोसिस जो डिजीज होती है, उसमें मैक्रोफेजिस इस एंजाइम को ओवर एक्टिवेट, मतलब
खुद ब खुद सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं। इंजाइम आपके पास मैक्रोफेजिस है ना, तो मैक्रोफेजिस इस तरह से डेवलप होते हैं वहां पे कि उनकी जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट होती है वो अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज होती है। ठीक है, जब ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करता रहेगा, इस वजह से आपको हाइपर वाइटामिनियस डी होती है, उसके विटामिन डी का लेवल बहुत ज्यादा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये भी ज्यादा होता है तो वो आगे उसका काम है। अच्छा, अब ये आपके पास 125 हाइड्रोक्सी, ये कैल्सी ट्रायोल या 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफेरॉल, इसका क्या काम है? ये आपके पास कैल्शियम का क्या काम है कि कैल्शियम आपके पास जीआईटी से, ये गौर से सुनिएगा ये बात, इसमें थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूजन आएगी, वो क्लियर करना है। ये क्या करेगा, जब आपके पास ये विटामिन डी है ना, तो विटामिन डी आपके पास कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देगा। ठीक है, ब्लड से खाने से ज्यादा आपके पास एब्जॉर्प्शन होगी। विटामिन डी अगर प्रेजेंस नहीं होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। दूसरी बात, आपके पास कहाँ पे काम करता है? बोन्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर बोन्स पे काम करता है तो यहाँ से कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन मतलब कि रिजॉर्प्शन करवाएगा। बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये विटामिन डी है, और विटामिन डी क्या कर रहा है, वैसे तो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करने के लिए पाथवे कौन सा यूज कर रहा है? बोन को तोड़ रहा है। बोन को तोड़, तो बोन को तो तोड़ना नहीं है, बोन को तो तोड़ेंगे तो फिर तो रिकेट्स, फिर वही बात है। तो ये हमारे पास ये पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है इसका। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा, ये बात सुने कि अगर आपके पास विटामिन डी है, मैं पैराथायरॉइड की बात नहीं कर रहा, विटामिन डी आपके पास अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो उसका सिर्फ ये काम होता है। ठीक है, कि आपके पास जीआईटी से उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा कराता है कैल्शियम और फॉस्फेट की। अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास इसका बोन्स पे इफेक्ट होता है, नॉर्मली नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, अब पैराथायरॉइड हार्मोन का क्या काम है? पैराथायरॉइड आपके पास कब आएगा? कि जब कैल्शियम का लेवल कम है। ठीक हो गया, पैराथायरॉइड पे बाद में जाते हैं, यहाँ पे मिक्स हो जाएगी बात। मैं कंसेप्ट को कंप्लीट करके रिलेट कर दूं इसके साथ, फिर आपको यहाँ हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफेरॉल होता है ना, ये हमारे पास स्टोरेज विटामिन डी होता है, इनएक्टिव स्टोरेज। तो हम जब भी बॉडी में चेक करते हैं तो हम इसको मेजर करते हैं, अगर आपके पास इसकी वैल्यू ठीक आ रही है तो आपके पास ठीक है। अगर किसी बंदे की बॉडी में विटामिन डी को चेक करना है तो ये स्टोरेज फॉर्म है विटामिन डी की। ठीक है, जो कि इनएक्टिव होता है, बाद में एक्टिवेट होता है किडनी में जाके पीसीटी में, अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। अच्छा, अब पैराथायरॉइड हार्मोन आपने पढ़ा होगा माशाल्लाह वो, तो पैराथायरॉइड इसको थोड़ा बहुत एड करता है या नहीं करता? इसको करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इस एंजाइम की एक्टिवेशन में पैराथायरॉइड हार्मोन का काम होता है। ठीक है, बाकी आपने नहीं रिलेट करना, जिधर जरूरत होगी मैं बताता हूँ आपको कि हमने वैल्यूज देखनी है कि किस तरह से फ्लक्चुएट करती हैं, बाकी इतना पता हो कि इसमें पैराथायरॉइड का इफेक्ट काम है। अब हमारे पास अगर किसी बंदे को, हम बात दोबारा से पीछे जाते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उस बंदे की बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट होगा? नहीं होगा। तो बात सारी ये थी, विटामिन डी को इस वजह से लिखा था कि विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम और फॉस्फेट भी नहीं होगा, और अगर कैल्शियम और फॉस्फेट नहीं होगा तो ये जो ओस्टियोइड सेल हैं उनकी डेपोजिशन नहीं होगी। ठीक हो गया, तो हमारे पास इसकी डेपोजिशन नहीं हो रही, हमें पता चल गया, इसकी पैथोजेनेसिस सारी हमें पता चल गया। तो अब हम आते हैं इसकी, ये जो कंडीशन मैंने बनाई थी कि ये हमारे पास है एपिफिजियल प्लेट, कल की हमने बनाई ग्रीन कलर से जो बनाई थी एपिफिजियल प्लेट। आपके पास एपिफिजियल प्लेट होती है, मैंने ये कहा था चार, ठीक है, कि इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास इसकी कंपोजिशन, कौन सा कंटेंट है? ये कार्टिलेज है ना, ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज में कौन से सेल होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, तो आपके पास एक और बात हमने की थी कि ये जो आपके पास एपिफिजियल प्लेट है इसको ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। तो ओस्टियो आपके पास ये जो रिकेट्स की कंडीशन है ये बेसिकली मेन किस में होगी? इन चिल्ड्रन में, बच्चों में होगी। ठीक है, अगर ये बच्चों में होगी तो आपके पास बच्चों में ये एपिफिजियल प्लेट स्टेबल रहती है या इसकी एपिफिजियल लाइन बन जाती है? बच्चों में लाइन बन जाती है, नहीं बनती, क्योंकि जब तक अडल्ट प्यूबर्टी नहीं आएगी, जी सही बता रहे हैं, प्यूबर्टी तक नहीं होती। ठीक हो गया, तो ये बात आपको बतानी चाहिए कि इसमें आपके पास क्या होगा कि एपिफिजियल प्लेट रह जाएगी। अब एपिफिजियल प्लेट का क्या काम है? कि बोन की ग्रोथ करनी। दो काम करती है एपिफिजियल प्लेट पे, सारा काम है
रिकेट्स के साथ कि आपके पास यहाँ से कॉन्ड्रोसाइट्स प्रोलिफरेट होंगे, ग्रोथ इंक्रीज करेंगे टुवर्ड्स द एपिफाइसिस, के ऊपर की तरफ कॉन्ड्रोसाइट्स इस तरफ को ग्रोथ बढ़ाएंगे। और आपके पास अगर नीचे की तरफ आए ना तो डायफाइसिस की तरफ, ये आपके पास शाफ्ट वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि आपके पास ओस्टियोब्लास्ट ने अपना काम संभाला होता है। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट, यहाँ पे आपके पास ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती है और यहाँ पे ऊपर की तरफ कॉन्ड्रोसाइट्स की। ठीक है, तो आपके पास दोनों बोन्स की फॉर्मेशन करवा रहे होंगे। अब हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट क्या करवा रहा है? बोन फॉर्मेशन बना क्या रहा है? ओस्टियोइड। तो ओस्टियोइड बनाता रहेगा। ठीक हो गया। एपिफिजियल प्लेट आपके पास दोनों तरफ स्टिमुलस दे रही होती है, एक तरफ कॉन्ड्रोसाइट्स को बनवा रही होती है, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती है, एक तरफ से कॉन्ड्रोसाइट आपके पास इंक्रीज करते हैं नंबर में, वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से ओस्टियोब्लास्ट को कहती है कि तू ज्यादा से ज्यादा बना। तो अब क्या होगा कि आपके पास चिल्ड्रन में बोन फॉर्मेशन तो होती जाएगी, ठीक हो गया, लेकिन उनमें डेपोजिशन नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं आएगी। जब स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो आपके पास इसी वजह से, क्योंकि आपके पास वीक बोन फॉर्मेशन होगी, वीक बोन फॉर्मेशन विदाउट कैल्शियम और फॉस्फेट, और अगर ये है तो आपके पास बोर्ड लेग मिलेंगी, मतलब कि वो आपके पास मुड़ी हुई लेग मिलेंगी। ठीक हो गया, उसको जिनोवेर बोर्ड लेग, मतलब कि इस तरह से बच्चों की लेग्स जो होंगी फीमर और नीचे वाली जो लेग्स काफ में जो बोन्स हैं वो आपके पास इस लोकेशन में मिलेगी। इस तरह से मुड़ी हुई मिलेंगी। ठीक हो गया, क्योंकि वो पक्की नहीं है, क्योंकि वो स्टीआईडी है सिर्फ, तो इस वजह से। और इसको बोलते हैं जेनुवेरम, इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जेनुवेरम, और वैसे बोर्ड नेक, जेनुवेरम। ठीक हो गया। अच्छा जी, और उसके अलावा आपके पास वाइडनिंग एपिफिजियल प्लेट, ये आपके पास एपिफिजियल प्लेट जो होगी ना, ये आपके पास क्या मिलेगी? बहुत ज्यादा वाइड मिलेगी, क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट ज्यादा काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बाजुकात यहाँ पे आपके पास थिकनेस मिलेगी। ठीक हो गया, तो एपिफाइजिस वाइडनिंग, एपिफिजियल वाइडनिंग। और तीसरी कंडीशन हमें मिलती है जिसको बोलते हैं रिचिटिका, रिचिटिका रोजरी। ये वो कंडीशन होती है कि आपके पास जो कोस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज है, जिधर भी आपके पास कार्टिलेज है वहां पे एक्टिविटी ज्यादा हुई है। ठीक हो गया, ज्यादा ग्रोथ होनी होती है इस कंडीशन में, जब जब तक ग्रोथ प्लेट होती है और बच्चों में बोन्स की ग्रोथ ज्यादा होती है, तो आपके पास यहाँ पे जो कि स्टर्नम और रिब्स के दरमियान में जो स्पेस होती है, दरमियान वाली जो बोन होती है, कार्टिलेज होती है, कोस्टोकॉन्ड्रियल कार्टिलेज में आपके पास बोन्स की ओवर ग्रोथ मिलेगी, और उसको बोलते हैं रिचिटिका रोजरी। उस कंडीशन को बोलते हैं रिचिटिका रोजरी। तो अगर ये रिब्स है, ये दरमियान में स्टर्नम है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपके पास एक्सपोज्ड इसी तरह बल्जिंग आउट स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिस पैटर्न को कहते हैं रिचिटिका रोजरी। ठीक हो गया। अच्छा जी, जे ऑसिपिटल और प्राइटल बोन्स भी आपको सॉफ्ट मिलेंगी, जो आपके पास स्कल की बोन है ना वो भी सॉफ्ट मिलेंगी बच्चों में। ठीक हो गया। बाकी ऑस्टियोमेलिशिया जो कंडीशन होती है, ये बेसिकली इसमें आपके पास ये कंडीशन नहीं देखने को मिलती। एपिफिजियल वाइडनिंग रिचिटी का रोल क्यों नहीं देखने को मिलती? क्योंकि आपके पास एपिफिजियल प्लेट अडल्टहुड में तो खत्म हो जाएगी, जब वो आपके पास अडल्ट लाइन बन जाएगी, तो इस वजह से ये कंडीशन नहीं मिलती। वैसे ऐसे पेशेंट में क्या मिलेगा कि आपको सीडो फ्रैक्चर मिलेगा। सूडो फ्रैक्चर का मतलब ये होता है कि अगर ये आपके पास बोन है, ये बोन है, तो वो कहेगा कि मुझे पेन हो रही है बहुत ज्यादा बोन में। ठीक हो गया, बोन पेन के साथ आपने उसका एक्सरे करवाया, जब उसका एक्सरे करवाया तो दरमियान में आधी इस तरह से फ्रैक्चर्ड मिलेगी, इसको बोलते हैं सूडो फ्रैक्चर। ठीक हो गया, क्योंकि डेपोजिट नहीं है, उसके अलावा क्योंकि ओस्टियाइड सेल है, कैल्शियम फॉस्फेट नहीं है, तो इस तरह से जगह जगह से कहीं से भी टूटेगी कोई भी मलेशिया में सूडो फ्रैक्चर, सूडो फ्रैक्चर मिलेगा। ठीक हो गया।
कि हमारे पास ये मैंने बनाया कि यहाँ पे इस तरह से एक्सरे पे देखेंगे जो वो फ्रैक्चर्ड मिलेगा। इसमें आपके पास अब मुझे ये बताएं, आपने रिलेट करने कि कैल्शियम का लेवल कम है ना, क्योंकि विटामिन डी कम है तो कैल्शियम का लेवल क्या होगा? कम होगा। कम होगा। ठीक है, बस बता देना, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। अगर कैल्शियम लेवल कम है तो इस बंदे में डेपोजिशन नहीं होगी। नहीं, वो तो उधर चलें, फाइंडिंग देख रहे हैं, अब हमने डायग्नोस कर रहे हैं। अगर कैल्शियम का लेवल कम है तो पैराथायरॉइड कम मिलेगा या ज्यादा? ज्यादा मिलेगा। ठीक हो गया, ओके, आपको खुद ही आता है पैराथायरॉइड ज्यादा। अगर पैराथायरॉइड ज्यादा है तो फॉस्फेट ज्यादा मिलेगा या कम कम? मिलेगा। कम मिलेगा, ठीक है, तो यही लिखा है ऊपर, PO4। ठीक है, और इसके अलावा एक और बात है, PO4, रुकिए जरा, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। ये नेफ्रॉन है, ठीक है, तो नेफ्रॉन आपके पास फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है कि आपके पास यहाँ पे जो PCT होता है ना, वहां पे आपके पास एब्जॉर्प्शन होती है फॉस्फेट की, PO4 की, मतलब कि यूरिन में जाएगा और फॉस्फेट दोबारा से रीअब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे आपके पास चैनल्स होते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, इन चैनल्स को बंद कर देता है। ठीक है, जब ये चैनल्स को बंद करेंगे तो पैराथायरॉइड वापस आएगा, ब्लड में नहीं आएगा, बल्कि वो यूरिन में रह जाता है और एक्सक्रीट हो जाता है। ये बात मैंने की थी कि अगर पैराथायरॉइड ज्यादा होगा तो फॉस्फेट का लेवल कम होगा। हमने कहा कि विटामिन डी कम है, जब विटामिन डी कम है तो इस वजह से कैल्शियम भी कम होगा, और जब कैल्शियम कम होता है तो आपके पास एक थायराइड ग्लैंड होता है, उसकी पोस्टीरियर व्यू पे आपके पास छोटे छोटे पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से लोकेटेड होते हैं, वो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करते हैं। जब कैल्शियम कम होता है तो कम कैल्शियम इसको स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ से पैराथायरॉइड रिलीज हो जाता है। आपके पास क्या था, विटामिन डी की कमी थी, कैल्शियम कम था। जब कैल्शियम कम था उसने आपके पास पैराथायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पैराथायरॉइड ज्यादा हो गया। और पैराथायरॉइड जब ज्यादा हुआ तो पैराथायरॉइड ने आपके पास क्या किया कि फॉस्फेट को एक्सक्रीट करवा दिया। ठीक हो गया, जब फॉस्फेट एक्सक्रीट हो गया तो बॉडी में कम हो गया, इसी वजह से ये लिखा हुआ है। एक और बात लिखी हुई इन्होंने कि ALP का लेवल ज्यादा मिलेगा, अल्कलाइन फोस्फेटेज। क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट अपना काम ज्यादा करेंगे, उनकी एक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक हो गया, तो इस वजह से ALP, कल हमने कहा था कि जब ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे तो ALP ज्यादा मिलेगा। ठीक, वो क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि वो बोन की फॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं, कि कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर, बोर्ड लेग, मतलब कि जो कंडीशन मिल रही है वो हमें ना मिले, ताकि हम उसको प्रॉपर वे में ला सकें। ठीक है, इस वजह से एल्कलाइन फोस्फेट भी ज्यादा मिलेगा, और फोस्फेट कम, पैराथायरॉइड ज्यादा, कैल्शियम कम। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिलेगी। और ये है हमारे पास रिकेट्स और ओस्टियोमेलासिया। रिकेट्स बच्चों में, ठीक है, और ओस्टियोमेलासिया अडल्ट में होता है। ठीक है।